और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से ये खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान अब सामने आया है। देश में कोई दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे और ऐसे में कहा यह भी है कि अगर जिन्ना पैदा हुआ तो दफन करना बेहद जरूरी है। देश में दोबारा विभाजन की स्थिति नहीं बनने देंगे। हमें भाषा और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है और इसी कोशिश को हमें नाकाम करना है। देश में दोबारा से विभाजनकारी जो आइडियोलॉजी है उसे फलने फूलने नहीं देना है। हमें भाषा और जाति के आधार पर बांटने वाली जो मानसिकता है उसके खिलाफ अपनी लड़ाई आगे बढ़ानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2027 का चुनाव भी सामने और ऐसे में इस वक्त जब ये बयान सामने आए तो इसने एक नई जो बहस है वो छेड़ दी है। देश को एक और जिन्ना अब कतई बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं और सख्त संदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये बयान दिया है इसके कई सियासी मायने हैं और चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय, आपसे ही सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। देश को एक और जिन्ना बर्दाश्त नहीं है, यानी कि जो टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता है वो अब एक्सेप्टेड नहीं है, सीधे सीधे कह दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल ऋतु जी, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने जो बयान दिया है बहुत अच्छा बयान दिया है। मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में आज के समय में यदि आप देखिए तो विपक्षी दल के कुछ नेता हैं वो केवल जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को तोड़ने काम कर रहे हैं। और ये जो बात है कहीं ना कहीं जिन्ना को पैदा करने की एक साजिश रची जा रही है, ये भी सत्य है। क्योंकि जब आप देश को तोड़ने काम करते हैं, देश को बांटने काम करते हैं, इसका मतलब साफ है कि आपको इस देश से प्यार नहीं है। आपको केवल अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आप तैयार हैं। आपको अपनी सत्ता से प्यार है, सीधा सीधा कहना ये है। लेकिन अब ये नया भारत है, यहाँ का हर एक व्यक्ति ये जानता है कौन व्यक्ति भारत का दुश्मन है, कौन भारत का मित्र है, कौन भारत से प्यार करता है। अब इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। एक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ले लेते हैं, उनके विचार क्या है, वो इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। यश भारती जी बोलिए। ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पीएम इन वेटिंग जिनको 2015 में पद्म विभूषण और भारत रत्न 2024 में दिया, वो जिन्ना की मजार पे जाके चादरें चढ़ाएं, उनको महिमा मंडित करें। और भारतीय जनता पार्टी का हम जिन्ना नहीं पैदा होते, जिन्ना से बुराई है भलाई है ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, पहले स्पष्ट कर दीजिए। मेरा सवाल आपसे है, मैं ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आजादी की लड़ाई के जो कह सकते हैं उस कंटेक्स्ट में इसका सम्मान करते हैं। आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए जरा। ऋतु जी, हमारी स्थिति स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश देश के तीसरे भुखमरी प्रदेशों में से एक है। बिहार और झारखंड अगर एक होता तो उत्तर प्रदेश का नाम दूसरे नंबर पे आता भुखमरी में। 40% आबादी लगभग भुखमरी में रहती है, गरीबी में रहती है। 45% आबादी कुपोषण में रहती है।
ये जिन्ना की पैदाइश, अगर जिन्ना को आप खलनायक की भूमिका में देखते हैं तो जो जनता के लिए खलनायक की भूमिका में है वो तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल तो यही है ना यश जी, सवाल तो यही है कि आप किस भूमिका में देख रहे हैं, आप किस भूमिका में जिन्ना को देख रहे हैं, आपकी ही तो जो आइडियोलॉजी है आप किस तरीके से समझ रहे हैं। जिन्ना की जो मानसिकता थी, क्या उस मानसिकता से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? यही तो अभी पूछा जा रहा है आपसे। रितु जी, हम ये देख रहे हैं कि जिन्ना पैदा क्यों हो गया, क्योंकि भागना है इन विषयों से जिन विषयों को मैं उठा रहा हूं। अगर जनता ये पूछेगी कि बिहार और झारखंड के बाद 40% आबादी गरीब क्यों है उत्तर प्रदेश में, 45% आबादी कुपोषण का शिकार क्यों है उत्तर प्रदेश में, गरीबी रेखा और श्रीबस्ती जो मात्र 150 किलोमीटर दूर है, 180 किलोमीटर दूर है, जहां से ये भाषण दिया योगी आदित्यनाथ ने, वो सबसे गरीब और कुपोषित जिला क्यों है, ये सवाल योगी आदित्यनाथ, जिनका जिले का प्रतिनिधित्व, जिसका सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया और आज मुख्यमंत्री बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, वहां से इतनी दूरी पे अगर भुखमरी कुपोषण इतनी बड़े पैमाने पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला अगर उसके घर के पास में है, तो इसका शिकार कौन हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हो रही है। जिन्ना को जहां जाना था वो चले गए, जो रह रहे हैं उनके लिए क्या योजना है, उनके लिए जिम्मेदारी क्या है, संविधान की जिसकी शपथ ली है उसको बचाने के लिए उस पर काम करने की योजना क्या है? ये केवल जनता को बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए बातें हैं, जिम्मेदारी से भागने की बातें हैं, ताकि इनसे कोई सवाल ना पूछे। आपने कहा भुखमरी की समस्या उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर रोजगार की समस्या, ये तमाम जो समस्या आप गिनवा रहे हैं, इन पर सवाल आप पूछिएगा ना। 2027 का चुनाव आगे है ना, अभी इंतजार कर लीजिए, समय आने दीजिए, उन सब चीजों को पूछिएगा। लेकिन अभी जो सवाल है इस आइडियोलॉजी पर, इस पर क्या बोलेंगे आप? रितु जी, मैंने पहले शुरुआत में सवाल कर दिया, देश के उप प्रधानमंत्री, जवाब मिला नहीं ना, समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अरे मैं दोबारा आपको बता देता हूं रितु जी, देश के उप प्रधानमंत्री जी लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, दो बड़े पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, वो जिन्ना की मजार पे जाते हैं। सवाल भारतीय जनता से पूछिए ना, जहां से सवाल पैदा हो रहा है। हम क्यों बात करें जिन्ना की? जो पाकिस्तान चलेगा हम उनकी बातें क्यों करें? हम अपने भारत के भारतीयों की बात ना करें? हम उत्तर प्रदेश में अपने रहवासियों की बात ना करें, जहां प्रमुख दल हम हैं, लोकसभा में सबसे बड़ा दल हमको बनाया, हम उनकी बात ना करें? जहां से गोरखपुर से बोल रहे हैं, वहां आसपास अगर भुखमरी है, गरीबी है, हम उस पर सवाल ना करें? हम क्यों बात करेंगे जिन्ना की? खुलकर सवाल कीजिए, लेकिन सवाल एक और उठेगा, फिर पलटकर आपसे पूछा जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो तस्वीर अभी भी क्यों टंगी हुई है, आपने इसके लिए क्यों नहीं सवाल किए? देखिए रितु जी, ये सवाल पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूछे ना, जवाब देंगे। लेकिन जब सवाल आप पूछते हैं तो ऐसा लगता है आप कहीं एक पल्ले पर झुक रहे हैं। जिन्ना क्या थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के? पूरा सवाल कीजिए, जिन्ना क्या थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के? ये आप ही से पूछा जा रहा है, आप बताइए ना। आपने कि मजार जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से आप पूछिए, तो मैं पूछ लूंगी उनसे, लेकिन आप भी बताइए ना, आपने पहल की कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिन्ना क्या है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? पूछने का काम मेरा है। सवाल करेंगी तो अधूरा मत कीजिए ना, तैयारी आपकी भी तो होनी चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं तो जवाब तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। यही दिक्कत है, जब सवाल किया जाए तो आप कह देंगे कि बैटिंग बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं। अगर आपको लगता है कि जिन्ना की फोटो गलत लगी हुई है तो किसको हटानी है? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। अवधेश जी जवाब दीजिएगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब सुन लीजिए यश जी, अवधेश जी बता रहे हैं जिन्ना का जो ताल्लुक है उस कारण उनकी फोटो लगी हुई है, और भी बहुत सारे लोगों की फोटो लगी हुई है जिनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। तो उसमें बुराई कि आप जिस स्कूल में पढ़ी होंगी, आज आप होनहार एक एंकर हैं, अगर आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपकी फोटो लगाता है, गलत लगाता है? ठीक है, मैं सवाल अवधेश जी से अब अवधेश जी, ये तो मैंने जब सवाल किया कि समर्थन में है, विरोध में है, या जो आजादी की लड़ाई है उस सम्मान भाव से उनको याद करते हैं, 3 पॉइंटर्स रखे थे, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिला। जवाब आया रोजगार, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सारे चीजों को गिनवा दिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप जवाब दीजिएगा जरा मजार वाले पे भी। मैं बता रहा हूँ यस भाई, शायद जल्दबाजी में बहुत चीजें भूल गए, बोलना जो उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनके जो अखिलेश यादव जी वो नाराज हो जाएंगे। आज की जो बात कर रहे हैं कुपोषित वाली, अरे भाई आज उत्तर प्रदेश पूरे विश्व पटल पर, देश की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व पटल पर नंबर 1 विकसित राज्य है और इसकी सराहना पूरे विश्व में की जा रही है। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नहीं समझता कि आपकी
क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी आज विकसित राज्यों में गिना जाता है। दूसरी बात, ये अभी कह रहे थे कि रोजगार नहीं है, मैं आपको बता दूं 2017 से अभी तक 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, 8.5 लाख से ज्यादा रोजगार किए जा चुके हैं यूपी में। और मैं बताऊं आपको, जो बेरोजगारी दर 2016 में 18% थी, वो आज की डेट में घटकर 3% हो गई है। कहां गए भाई, रोजगार नहीं मिला लोगों को। आज उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, क्या वहां रोजगार नहीं मिल रहा? काम कर रहा है, वहां की आत्माएं आ रही है काम करने, भूत आ रहे हैं काम करने, कौन आ रहा है? वहां भी काम हो रहा है ना। आप जो है, जो धृतराष्ट्र के साथ जो संजय रहते थे, वो वाला चश्मा आप हटा दीजिए, संजय वाला आप ठीक है। अवधेश जी, यश जी के पास वापस जाती हूँ मैं, और उनसे मेरे को ये सवाल करना है कि किसी तरह का कोई अपराध नहीं, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत पहले संदेश दे दिया था, और आज जो एकता यात्रा से जो मंत्र निकला है, उन्होंने सीधे कहा है कि जिन्ना की जो मानसिकता है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। कोई जगह नहीं है भारत में विभाजनकारी और इस कुंठित जो मानसिकता है, इसकी कोई जगह नहीं है भारत में, कम से कम। ऋतु जी, जिन्ना की बंटवारे की मानसिकता थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित नरेंद्र मोदी जी के भाई धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में एक गांव बसा देते हैं, हिंदू गांव। ये बंटवारा नहीं है तो क्या है? एक पूरा गांव कोई मुस्लिम बना देगा, आप गांव स्वीकार कर लोगे? कोई ईसाई बना देगा, आप स्वीकार कर लोगे? कोई जैनी बना ले, कोई बौद्ध, तो आप नायक मान रहे हैं क्या उन्हें? जिन्ना को नायक मानते हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो पूरी हो जाए, तो आप सवाल कर लीजिए या मेरी बात पूरी हो ठीक है, आप अपनी बात रखिए और इस सवाल को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा ना, कि नायक मान रहे हैं आप उन्हें। आजाद भारत में संविधान की शपथ लेकर के संविधान का उल्लंघन करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आजाद भारत में खुलेआम हिंदू गांव बसाया जा रहा है, जो आदमी बसा रहा है उसको महिमा मंडित करने के लिए प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और कहते हैं मेरा छोटा भाई है। तो विभाजन की नीति कौन चला रहा है? जो देश को बांट रहा है। अभी आपने ही कहा था मजार में भी गए थे, मजार के लिए भी गए थे, तो कहां से खाली बाबा बागेश्वर की, अगर किसी यात्रा में चले गए और अगर दूसरे तबके के यहाँ पर भी जा रहे हैं, दूसरे तबके के जो सम्मेलन होते हैं उसमें भी जा रहे हैं, तो कहां से ये मानसिकता हुई? कैसे आप इसे रख सकते हैं? अपनी बात को आप खंडन कर रहे हैं अपनी बात का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू गांव बसा रहा है और उसको उसके कार्यक्रम में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहें ये मेरा छोटा भाई है, तो उस मानसिकता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उस मानसिकता के साथ खड़े हैं और आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उस यात्रा को चला रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर देते हैं तुलना, नेहरू से तुलना कर देते हैं। अरे क्या कहा जाए, बड़ा आश्चर्य है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आप हमसे पूछ रही हैं तुलना जो मजार पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं, तारीफ वो कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल बैठे, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, हमें जिन्ना से क्या लेना देना? आजाद भारत आजाद करने के लिए जो सबने लड़ाई लड़ी, जिन्ना ने लड़ी, आरएसएस को छोड़ के, भाजपाइयों को छोड़ के, तो हमें तो उन आजाद कराने वाले भारतीयों में सबकी तारीफ करनी है। सबका इतिहास लिखा है, छोड़ आरएसएस और भाजपाइयों के, कि जिन्होंने अंग्रेजों की गुलाम करी, जो नमस्ते ऐसे नहीं कर पाए जो ऐसे नमस्ते करते हैं आज तक, जो अंग्रेजों की उपाधि सर लेकर के अपने मुखिया को बनाए बैठे, सरसंघ चालक, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपमानित करने का काम करते हैं, 2002 तक नहीं फहराना चाहते, जो तिरंगे को अशुभ बोलते थे। तो ये जो मानसिकता है उसके लिए तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। लेकिन क्या जिन्ना, नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल ये सब एक है आपकी नजर में? क्योंकि आपके नेता तो कह चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं ऋतु जी, भारत को आजाद कराने में जितने लोगों का योगदान है वो सब विभाजन करने में नहीं है ना, विभाजन करने में भारत का विभाजन करने में सावरकर और जिन्ना दोनों जिम्मेदार हैं। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सावरकर लेकर के आए, जिन्ना और दोनों ने मिलकर के उस पर काम किया। तो जितना खलनायक जिन्ना उतने खलनायक सावरकर बंटवारे के लिए। तो बंटवारे के तो साथ में कोई नहीं खड़ा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अवधेश जी देखिए ऋतु जी, यश भारतीय भाई के पास इनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई यही, अभी वीर सावरकर की बात कर रहे थे, वीर सावरकर की तुलना कर रहे थे जिन्ना से। अरे भाई जिन्ना से तो कभी वीर सावरकर मिले ही नहीं, कैसे तथ्य देते हो आप यश भारतीय जी?
वीर सावरकर की तुलना तो आप किसी विपक्षी दल से के नेता से नहीं कर सकते, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति काले मानेंगे नहीं ना देश ये चीज, ना ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना खंडन कर रहे हैं, दिक्कत यही है। वीर सावरकर के भाई सहित जो है उन्होंने अपनी सजा भुगती, क्या बात करते हैं आप वीर सावरकर की। रही बात देखिए बंटवारे की, ये मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। इनको दुख होगा इस बात का समाजवादी पार्टी को, क्यों? क्योंकि यही काम समाजवादी पार्टी करती आई है उत्तर प्रदेश में कि ये अभी इन्होंने एक पीडीए बनाया है। पीडीए क्या है पता है आपको? पीडीए का मतलब इनका है प्रोडक्शन ऑफ दंगाई एंड अपराधी, जिसमें केवल अपराधियों को संरक्षण मिलता है, दंगाइयों को संरक्षण मिलता है और एक विशेष वर्ग को संरक्षण मिलता है। जब तक इनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, रितु जी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारी सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं, केवल एक विशेष वर्ग को ही तवज्जो दिया गया था, बाकी किसी को कोई तवज्जो नहीं दिया गया था। जो भी योजना समाजवादी पार्टी की आती थी वो केवल एक विशेष वर्ग के लिए दी जाती थी। चाहे आप स्कूल की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो भी योजना समाजवादी पार्टी की आती थी वो केवल एक विशेष वर्ग के लिए दी जाती थी और जो समाज थे वो केवल मुंह देखते थे। ये काम होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज भी आप ये देखिए, आज भी यही कर रहे हैं, केवल पीडीए नाम है इनका, आज भी केवल ये एक समाज के लिए लड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव अतीक अहमद क्या जाते हैं, ठीक है, उसके घर जाते हैं, उसके मजार पर जाते हैं, मुख्तार अंसारी के मजार पर जाते हैं, लेकिन आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं दर्शन करने अखिलेश यादव। लेकिन अवधेश जी, विरोधियों को चाहे कुछ भी कहना, विरोधियों को उसमें कोई भी लूपहोल खोजने हो, लेकिन खोज नहीं पाते हैं। अब यश जी से जब सवाल में पलटकर पूछूंगी तो कह देंगे कि बैटिंग कर रही है बीजेपी की तरफ से। यश जी, सवाल ये है मेरा, अब आपने कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि जिन्ना ने विभाजन करवाया, विभाजनकारी उनकी नीति थी, लेकिन अब ये मुझे बताइएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एक और जिन्ना नहीं चलेगा भारत को, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको जिन्ना प्रेम क्यों है इतना? मैं सवाल जनहित के कर रहा हूँ, उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? लालकृष्ण आडवाणी से सवाल किया, अरे सुनिए ना, लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए सवाल किया, क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिन्ना बुरे थे तो? अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर में खलनायक थे तो ये उप प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वहां गए, उसके बाद ही पुरस्कार दिया है। जिन्ना की मजार के जाने के बाद 2 पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, क्यों दिए? नहीं देना चाहिए था ऐसे व्यक्ति को। उसके सवाल पे जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, आपने मुझसे जो पहले सवाल किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों मूर्ति लगी, उनकी फोटो लगी है स्टूडेंट यूनियन हॉल के अंदर, वो 1938 से लगी हुई है और उनका सदस्य बनाने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होने के कारण लगी हुई है। चाहे वो देश के खिलाफ हो, चाहे वो देश की नीतियों के खिलाफ हो, तब भी उस तस्वीर को रखने को जस्टिफाई करेंगे? जवाब नहीं सुनते, पे जवाब दे दे तो आप उस पर बात नहीं करते हो। ठीक है, मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि एक और जिन्ना देश को अब नहीं चलने वाला है, कितना ही प्रयास कर ले बांटने की नीति का, लेकिन वो बंटवारा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब देश एक है, एक ही रहेगा।